जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी कल सुबह, परसों तो मतलब वहाँ काउंटिंग हो रही थी, और परसों रात को वहाँ के एक भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य, सन्यासी बालमुकुंद आचार्य, साधु बालमुकुंद आचार्य ने वहाँ जयपुर की एक विधानसभा सीट है हवामहल, वहाँ से वो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं विधायक के तौर पर। और उनको मिली परसों रात को सर्टिफिकेट। परसों रात को 11 साढ़े 11 बजे उनको सर्टिफिकेट मिली थी चुनाव जीतने के विधायक के तौर पर। और कल सुबह ही वो एक्शन में आ गए एवं उन्होंने वहाँ 390 जयपुर के जस्ट बाहर इलाके में 390 गैर कानूनी मांस की दुकानें बंद करा दी। आज यही हमारा थंबनेल है और यही इसी तरह का ही हमारा टाइटल भी है। बात दरअसल ये है कि वहाँ ये जो अभी 5 साल तक ये जो कांग्रेस की सरकार चली, अशोक गहलोत की सरकार चली, वो दरअसल कांग्रेस का तो नाम था, वो जिहादी सरकार थी 100%। और जिहादियों के हौसले एकदम चरम सीमा पर थे, आसमान की बुलंदी छू रहे थे। इसीलिए वहाँ पर जो अपर काशी, वहाँ हमारा जयपुर के बाहर के क्षेत्र में एक अपरा काशी बोलते हैं, वहाँ 50-52 करीब मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और हिंदुओं के बहुत तीर्थ स्थल है वहाँ पर। उस इलाके में ये जिहादी मानसिकता वाले लोग वहाँ 390 गैर कानूनी मांस की दुकान खोल रखे थे कई वर्षों से। जैसे ही विधायक बालमुकुंद आचार्य कल वहां पहुंचे स्पॉट पर, जैसे ये चुनाव जीते, परसों रात को तो इनको मिला था सर्टिफिकेट चुनाव जीतने का, कल सुबह ये पहुंच गए वहां पर उसी इलाके में। और वहां जाके सबको बोले, भाई ये आपकी सब गैर कानूनी दुकानें जो है वो सब अब बंद होगी। उनमें अफरा तफरी मच गई जिहादियों में। तत्पश्चात उन्होंने लोकल थानेदार को फोन करके बुलाया कि यहाँ पर देखिए, जिन जिन की लाइसेंस है मांस दुकान खोलने की, उनको छोड़ के बाकी सब की दुकानें आप बंद करा दीजिए। अब क्या करें, थानेदार को तो मालूम है कि अब तो कांग्रेस की सरकार गई, अब भाजपा की सरकार आ गई है, अब तो इनका आदेश मानना ही पड़ेगा नए नवनिर्वाचित विधायक महोदय का। तुरंत उन्होंने आनन फानन में एक्शन लेना शुरू किया और सभी जिहादियों की जितनी वो भैंस काट कर भैंसे को लटका रखे थे, मतलब जो हिंदू तीर्थयात्री मंदिरों में जाएंगे, तीर्थ स्थान पर जाएंगे मत्था टेकने आस्था के हिसाब से, वो सारे के सारे भैंसों के कटे हुए शरीर को देखते देखते जाएंगे। ऐसी व्यवस्था जिहादियों ने वहां पर कर रखी थी उस क्षेत्र में, अप्रकाशी में। तुरंत पुलिस जो हरकत में आई, एक्शन में आई, पुलिस ने सभी का बोला ठीक है सब लाइसेंस दिखाओ। और संजोग से 390 दुकानें, गैर कानूनी मांस की दुकानें वहां पर देखी गई, पकड़ी गई एवं बंद करा दी गई विधायक महोदय के आदेश पर। इसको कहते हैं एक्शन। यही सारा काम क्या पिछले कांग्रेस की सरकार में 5 साल जो अशोक गहलोत की सरकार में नहीं हो रहा था क्या? सारे हो रहे थे, इससे बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन कहीं चुप्पी, वो सरकार जो थी अशोक गहलोत की, कांग्रेस की, और चुप्पी साधे रखी थी। सब कुछ हो रहा था, सबके जानने में हो रहा था, क्योंकि यही थानेदार थे। ये तो कल इनको बुलाया गया, यही थानेदार तो वहां थे। इन्होंने आते ही विधायक महोदय को बोला कि हम यहां पर इतनी गैर कानूनी मांस की दुकानें हमें मालूम ही नहीं, जबकि एक एक दुकानें 20, 25, 30 फुट लंबी चौड़ी दुकानें थी वहां पर। और रोज पुलिस की गाड़ियों का आना जाना, गश्त जारी था। कैसे नहीं दिखी? मतलब साफ साफ है, दिखकर भी ये लोग अनजान हो गए, देखकर भी ये लोग आंखें जैसे मूंद लिए। क्योंकि कट मनी होता है ना, कट मनी नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी, और जिहादियों के तो हौसले बुलंद थे, और उनके हौसले बुलंदी के पीछे कांग्रेस की
गहलोत की सरकार थी, इसलिए ये तो होना स्वाभाविक था। अब देखिए, जो एक सामान्य एक विधायक, परसों रात को वो उनको सर्टिफिकेट मिली है 11 साढ़े 11 बजे, कल सुबह ही उन्होंने एक्शन दिखा दिया। कैसे तुरंत बंद हो गया, चंद घंटों में ही सारा काम हो गया। और सालों साल तक ये कांग्रेस की सरकार इनके जिहादियों के चरणों में लौटती रही और ये दुकानों को बंद तो छोड़िए, उनको किसी को नोटिस भी नहीं दिए, जबकि सबके हजारों लाखों लोगों के नॉलेज में है। रोज वहां हजारों तीर्थयात्री जाते हैं, सबके नॉलेज में है। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी के नॉलेज में नहीं है, ये यहां तक कि मीडिया के भी नॉलेज में था, लेकिन सबने अपने अपने चुप्पी साधी रही। अब देखिए, ये जैसा ही एक्शन हुआ वहां पर हवा महल के विधायक के द्वारा, तुरंत पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एक्शन हुआ राजस्थान में, हड़कंप मचा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितने मुल्ला मौलवी सब वहां जो सिंध एरिया में विशेषकर, क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है वो पाकिस्तान के सिंध से सटा हुआ है, तुरंत वहां सब मुल्ला मौलवी बोलने लगे इस्लाम खतरे में है, ये कैसे होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। आते ही भाजपा वाले सब विधायक है वो तुरंत उन्होंने मांस की दुकानें बंद कर दी, गोश्त की दुकानें बंद कर दी। अरे हम लोग का ये खाना होता है, आप कैसे ऐसे कर सकते हो, ऐसा है वैसा है, ये गैर कानूनी है। मतलब पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कानून और गैर कानून का पाठ पढ़ाएंगे वो लोग। देखिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे एक मतलब एक हिंदी का गाना है, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हिंदी फिल्म का बहुत पुराना गाना, करीब 50-60 साल पहले का, शायद राज कपूर की फिल्म का है कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो वह हुआ भाई, हमारा हिंदुस्तान का मामला है, हमारे यहाँ का मामला है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना पाकिस्तान का, सिंध प्रांत का और मुल्ला मौलवी का। लेकिन मुल्ला मौलवी तुरंत मतलब हाय तौबा मचाने लगे, छाती पीटने लगे। अब वहीं के कराची राजस्थान का, कराची पाकिस्तान की बात बता रहा हूं। वहां अभी एक प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, प्रिंसिपल महोदय पकड़े गए और स्कूल का नाम है, वहां की जो एक स्कूल है आईजीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ा गया और थाने में हाजिर हुए। तत्पश्चात कोर्ट चालान हुआ एवं तत्पश्चात कोर्ट में पेशी हुई। आईजीएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने खुलेआम सरेआम कोर्ट परिसर में जज के सामने स्वीकार किया कि हां, मैंने मेरी स्कूल की 620 लड़कियों के संग बलात्कार किया है। यह भी हाल फिलहाल की बात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कराची की। मतलब वहां के प्रिंसिपल ने खुलेआम सरेआम स्वीकार किया और उन्होंने जज महोदय को बोला भी है, हुजूर हमें माफ कीजिए। बोला कैसे तुमको माफ करें, जब जज ने उनको बोला तुमने तो 620 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, तुम्हें कैसे माफी मिलेगी। तो बोला हुजूर मैं तैयार हूं इन सारी 620 लड़कियों के साथ में निकाह करने के लिए। अब देखिए, इनमें तो 620 लड़कियों के, स्कूल लड़कियों के साथ में स्कूल के प्रिंसिपल ने बलात्कार किया, उस जुर्म में पकड़ा गया एवं उसने अपना कबूलनामा स्वीकार किया कोर्ट परिसर में। और बोलते इनकी हिमाकत देखिए, खुलेआम सरेआम कोर्ट में बोल रहे हैं, हुजूर मैंने ये काम किया है और मुझे सजा मत दीजिए, मुझे अनुमति इजाजत दीजिए, मैं इन 620 लड़कियों के साथ में एक साथ में निकाह करने के लिए तैयार हूं। कैसी कैसी दलील ये जिहादी लोग फिर जिहादी पाकिस्तान में सरेआम खुलेआम कोर्ट परिसर में देते हैं। और वही के मुल्ला मौलवी हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि हाय अल्लाह ये कैसे हो गया, ये तो हम लोग के गोश्त की दुकानें अगर बंद हुई तो ये जुल्म हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। तो वो तो गाना जो मैंने बताया ना, बचपन में मैंने देखा था, वो राज कपूर की फिल्म का है, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां पर इनके लिए 100% फिट होता है। अब आप देखिए, ये ऐसे ही मैं बोलूंगा तो मैंने बहुत सारी बातें हैं। अभी तो वहां भाजपा की सरकार ने शपथ भी नहीं ली है, उसके पहले से ही एक्शन शुरू हो गया। नहीं तो यही अशोक गहलोत है, यही कांग्रेस की सरकार है, अभी भी वही है, क्योंकि नया चीफ मिनिस्टर आएगा आजकल में, आने से ही तब उनकी विदाई समारोह होगा। तो जो कन्हैयालाल
दर्जी उदयपुर में उनका सर तन से जुदा के तहत उनका जो सर तन से जुदा किया गया, सरेआम वीडियो सभी ने देखा, भारत में देखा गया, भारत के बाहर भी लोग, सारे विश्व के लोग देखे। उनके परिवार को यही अशोक गहलोत की सरकार ने 5 लाख केवल मुआवजा दिया, ओनली 5 lakhs। दूसरी तरफ इन जिहादियों को खुश करने के लिए क्या किया अशोक गहलोत की सरकार? 2 ग्रुप में, जिहादियों के 2 ग्रुप में आपस में लड़ाई भिड़ाई हुई। वहां पर मोहम्मद इकबाल नामक एक जिहादी मारा गया। मारने वाला भी वही है जिहादी, मरने वाला भी वही है। उसके मोहम्मद इकबाल के परिवार को 50 लाख रुपया सहायता राशि अशोक गहलोत सरकार ने दी। हिंदू कन्हैयालाल दर्जी के मरने पर 5 लाख रुपया, मुसलमान मोहम्मद इकबाल मरने पर 50 लाख रुपया, जबकि मारने वाला भी मुस्लिम है, मरने वाला भी मुस्लिम है। एवं यहीं पर अशोक गहलोत सरकार नहीं रोकी, उन्होंने, अशोक गहलोत सरकार ने मोहम्मद इकबाल की फैमिली के एक मेंबर को सरकारी नौकरी भी दी। अब आप देखिए कितने कितने ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति को कैसे कैसे सर्वोच्च शिखर पर ले गए थे और जिहादियों के चरणों में लौट रहे थे ये लोग। और अगर ऐसे बताऊंगा बात तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, और लेकिन ये अभी शुरुआत है। अब देखिए, अब सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की, हिंदुत्ववादियों की सरकार अभी आई है। एक और मैं बात बोलना चाहता हूं, ये लोग तो रामनवमी के जुलूस के ऊपर भी राजस्थान सरकार ने वहां पर 144 धारा लगा दी थी। इसके अलावा होली के पर्व पर भी राजस्थान के गहलोत सरकार ने 144 धारा लगा दी थी। जो रामनवमी पर्व जो है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और लोग आस्था का पर्व है सनातनियों का, और सैकड़ों हजारों लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। उनके पर्व के ऊपर, हिंदुओं के पर्व के ऊपर, रामनवमी के पर्व पर इन्होंने, गहलोत सरकार ने वहां 144 धारा लगा दी। होली पर जो होता है, सबको झुंड झुंड में जाते हैं होली का दहन करने के लिए, रंग खेलने के लिए, उस पर भी अशोक गहलोत सरकार ने वहां पर 144 धारा लगा दी थी। और इन्होंने क्या किया जिहादियों को खुश करने के लिए? मैं गया था 2-3 साल के नीचे, मैं खुद देखा हूं, जयपुर में मैं था, वहां मेरा मामा जी का घर है, तो मैं देखा हूं खुद। वो ईद के 2-4-5 रोज पहले मैं 2 रोज 3 रोज पहले मैं गया था, उस समय देखा सरेआम खुलेआम दोपहर में नमाज अदा करने के लिए चारों तरफ से सड़कें बंद कर दी गई एवं सरकार के द्वारा सारी सुविधा मुहैया कराई गई, माइक वगैरह लगाए गए, पानी की व्यवस्था की गई। वहां पर सरेआम सड़क बंद करके, सरकारी प्रशासन द्वारा सड़क बंद करके वह नमाज अदा करने की सारी सुविधा मुहैया कराई गई। जबकि दूसरे तरफ आप देखें, यूपी में खुलेआम सरेआम कोई भी सड़क पर अब नमाज नहीं अदा कर सकता। उनके लिए जगह अगर चाहिए, मस्जिद में अगर नहीं है तो घर में जाओ, नमाज अदा करो, ईद की या ईद के पहले वाली जो नमाज होती है, और नहीं तो सरकार वहां पर मुहैया करा दी है। स्कूल कॉलेज, उनके एरिया में स्कूल कॉलेज के मैदान को व्यवस्था करा दी, वहां जाके पढ़ो। यातायात को बाधित नहीं कर सकते वहां, कहीं भी कोई भी, मतलब सड़कों पर कोई भी जमघट नहीं लगना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। वहां तो वो सारे जो जितने भी जिहादी वो भी खुश है, उससे कोई नाराज नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार जयपुर राजधानी में, महानगर में दिन दहाड़े दोपहर में सड़क जाम कर, सड़क बंद कर, वहां पर जिहादियों को नमाज अदा करने की सारी सुख सुविधा मुहैया कराई। ऐसे ऐसे में तो ये चंद 1-2 बातें या 2-3 बातें मैंने आपको बताई, लिस्ट तो बहुत लंबी है, फिर कभी बताऊंगा। और आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।